हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है ना। और उसका हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे थे और आज उसका चौथा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मतलब जो वर्षों का है ना, मतलब 2 वर्ष को मतलब क्वेश्चन में गिवन होता है कि 2 वर्षों का ब्याज हमें दे रखा होता है, ठीक है ना। तो हमसे क्या है कि रेट या मूलधन वगैरह पूछता है, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक राशि 5 वर्षों में 1500 और 7 वर्षों में 1620 हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे राशि की बात कर रहा है, मतलब मूलधन की बात कर रहा है। जो मूलधन दिया गया है यानी उधार दिया गया है या जमा किया गया है, ठीक है ना। और आगे हमसे ब्याज दर और मूलधन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो अब यार राशि 5 वर्षों में 1500 और 7 वर्षों में 1620। अभी 1500 और 1620 है क्या, वो देखो, वो समझो। देखो 5 वर्षों के अंदर एक राशि थी, मतलब कोई राशि है वो हमें पता नहीं है, लेकिन 5 वर्षों में मतलब टाइम दे रखा है 5 वर्षों में, वो 1500 गई, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है ये, ठीक है ना। और फिर 7वें वर्ष 7 वर्षों में, ठीक है ना, यहाँ पे 7 वर्ष दे रखे हैं, ये नहीं देखा अगले 7 वर्ष नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे 7 वर्ष, मतलब 5 के बाद 6ठा वर्ष और फिर 7वां वर्ष। 7 वर्षों में कितना अमाउंट हो गया, 1620। तो ये दोनों हमें अमाउंट दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में हमें दो ब्याज नहीं मिश्र धन दे रखा होगा, दो अलग अलग मिश्र धन दे रखे होंगे अलग अलग वर्षों के, ठीक है ना। और हमसे क्या करें, रेट और मूलधन पूछा है, ठीक है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। पहले इसका बेसिक मेथड हम लोग सीखते हैं कि बेसिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का मिश्र धन का, A इक्वल्स टू P प्लस SI, ठीक है ना। मिश्र धन इक्वल्स टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है ना। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ, हमारा फॉर्मूला ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी इसी फॉर्मूले से हम लोग चलते हैं। देखो A इक्वल्स टू P प्लस, अब ये 5 वर्षों का, ठीक है ना, 5 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है। और वो कितना आ गया टोटल, देखो अब ये तो दे रखा है ना, मिश्र धन दे रखा है टोटल A इक्वल्स टू P प्लस SI, 5 वर्षों का SI, ठीक है ना, 1500। ये कितना दे रखा है, 1500। अब देखो अमाउंट देखो, दूसरा देखो, एक और गिवन है, 2 चीज़ गिवन है ना इसमें। देखो P प्लस अब 7 वर्षों का ब्याज। ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ, मतलब इक्वेशन से, उस फॉर्मूले से इक्वेशन कैसे बना के सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, 1620। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। 2 इक्वेशन आ गई तो इसको सॉल्व करो, कैसे, माइनस कर दो कोई सा भी, ठीक है ना। इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, कोई सा भी, हमें खाली डिफरेंस देखना है, ठीक है ना। तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना, 2, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 120। तो देखो यहाँ पे 5 साल का ऐसा ही है, ये 7 साल का ऐसा ही है, मतलब साधारण ब्याज। तो देखो 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 120 आ गया। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमारे पास 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। देखो हम लोगों ने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है ना। अभी 1 साल का आ गया और इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें मूलधन भी निकालना है और रेट भी निकालना है। तो यहाँ से P आ जाएगा इस वाले इक्वेशन में, इसको यहाँ डाल दो A वाली इक्वेशन में। अब देखो A इक्वल्स टू P प्लस 5 इंटू 60 बराबर में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, P इक्वल्स टू 1500 माइनस 300। तो देखो P कितना आ गया, 1200। हमारा मूलधन आ गया ना 1200। अब रेट निकालना है। अब हम रेट क्या जानते हैं, देखो रेट क्या होती है, रेट कब निकलती है, मैंने कहा ना कि ब्याज की मतलब किस पे लगता है हमेशा। तो हमारा ब्याज क्या होता है, देखो I बाई P। जब भी रेट परसेंटेज निकालो ना, तो देखो ब्याज कितना है हमारा, 60, 1 साल का, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना है, 60, और हमारा मूलधन कितना है, 1200, ठीक है ना। 1200 हम लोगों ने निकाला है। तो देखो ब्याज हमें हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पे।
और परसेंटेज में निकाल दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रेट क्या आ गई हमारी 5%। ठीक है ना, ये बेसिक मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना, रेट और मतलब मूलधन निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ और हमसे रेट और मूलधन पूछा है, मतलब प्रिंसिपल। तो देखो अब देखो इसको, ये वाला तो बेसिक मेथड था। अब एक और फॉर्मूला देखो, ट्रिकी मेथड देखो एग्जाम में कैसा है, मतलब बेसिक मेथड तो याद रखना ही है। एक मेथड और समझो इसको। अब देखो सीधा हम लोग इसको सीधा सॉल्व करेंगे। देखो 5 साल में कितना 1500, 7 साल में कितना 1620। ठीक है ना, डिफरेंस निकाल दो यहीं पे। 2 साल का कितना 120। ठीक है ना, यही हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया है इधर। ठीक है, तो 1 साल का कितना 60, वही चीज़ हम लोग यहाँ तक किया। ठीक है ना, स्टेप हम लगा। देखो 1 साल का हमारा कितना आ गया ब्याज 60। अब देखो 5 वर्ष दे रहे हैं, शुरुआत में कितने तरीके 5 ईयर्स, तो हम लोग इसके लिए निकालेंगे। तो देखो इसी से हमारा प्रिंसिपल भी आ जाएगा और रेट भी आ जाएगी इस वाले से। ठीक है ना, 5 ईयर्स। तो देखो 1 साल का ब्याज ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो 5 वर्ष, 1 साल का ब्याज है तो 5 साल का कितना होगा, सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 300। तो देखो अब देखो जो हम लोग टेबल बना के करते थे ना, P R T I A, ये हमारा 5 एलिमेंट्स। ठीक है, हमारा अमाउंट कितना दे रखा है 5 वर्षों के लिए 1500, टाइम कितना है 5 ईयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा I 300। हमें R निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले से प्रिंसिपल क्या होता है, SI को इधर ले आओ, अमाउंट माइनस SI, बस यहाँ पे यही टेबल में वही करना है। 1500 माइनस 300 कितना आ गया P, 1500 माइनस 300 कितना आ गया 1200, 1200। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब रेट निकाल लो। देखो रेट निकालने के लिए क्या, हमें 2 चीज़ पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल और आई। ठीक है ना, आई यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो 300 ब्याज लगा जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया बेसिक से। ठीक है ना, वही चीज़ हम लोग ट्रिकी वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब सीधा शॉर्ट, वहाँ पे मतलब यहाँ पे इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो 300 ब्याज लगा कितने पे 1200 पे। ठीक है ना, परसेंटेज में निकालो, वही हमारा 5% रेट आ गई। ठीक है ना, तो ये वाला मेथड या डायरेक्ट मेथड था, यहाँ पे इक्वेशन बनाने की सॉल्व नहीं है, मतलब सीधा इक्वेशन लिखने की है, खाली हमें डायरेक्ट लिखना है। ठीक है ना, और हमेशा 1 साल का निकाल लो पहले। ठीक है ना, 1 साल का निकाल के और जो पहले जो वर्ष दे रखा है ना उसके लिए फाइंड आउट कर लो, उसी से हम लोग रेट और P तक दोनों तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो एक और मेथड देखो, अगला एग्जाम्पल देखो। ये बेसिक और सीधा हम लोगों ने इसे ट्राई करने का कोशिश की है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई राशि साधारण ब्याज से, ठीक है ना, एक ही दर, मतलब रेट एक ही है। ठीक है, 2 वर्ष में 1400। हम लोग इसे सीधा ट्राई करेंगे। तो देखो 2 वर्ष में कितना, जो हमारा बेसिक से तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, हमारा M2 मेथड जो बेसिक मतलब हम लोगों ने सीखा है डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट। देखो 2 साल में कितना 4000 और 4 वर्ष 6 माह।
ठीक है ना। 4 वर्ष 6 माह कितना आ गया 4.5 ईयर, ठीक है ना। 4 वर्ष 6 माह तो कितना हो गया 4.5 ईयर, ये भी हमारा ईयर है। ये कितना हो गया 5500 हो गया। देखो दोनों तरफ दे रखा है, टाइम दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है ना। अलग अलग टाइम दे रखा है हमें और अलग अलग मिश्र धन दे रखा है। एक ही राशि के लिए, मतलब एक ही राशि दे रखी है, उसी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग मिश्र धन दे रखा है। अब देखो ये कितना हो गया 5500, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधा देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.5 साल का डिफरेंस आ रहा है ना, अंतर कितना 2.5 ईयर। 2.5 ईयर के लिए अमाउंट मिश्र धन में कितना अंतर आ गया 1500, ठीक है ना। तो 1 साल के लिए कितना, 1 साल के लिए कितना आ गया 2.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट को हटा दो, $600। तो 1 साल के लिए हम लोगों ने कितना निकाल लिया, देखो दोनों मिश्र धन है। एक तो ये कितना, मतलब चौथे साल दूसरी साल के लिए दे रखा था मिश्र धन, और एक 4.5 साल के लिए दे रखा था। लेकिन हम लोगों ने 1 साल के लिए, मतलब मान लो ये दूसरा है और एक तीसरा है, तो इन 1 साल के लिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अंतर निकाल लिया दोनों मिश्र धन का। तो देखो ये एक्चुअल में जो अंतर आया है ना, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये 1 साल का ब्याज आ गया उन दोनों के बीच का, 2 साल के बीच का, ठीक है ना। हमको दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, लेकिन हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया 1 साल का, ठीक है ना। देखो इस चीज को समझो, 600 है, ये 4000 है, ठीक है ना। 600 देखो 4000 था दूसरे साल, फिर तीसरे साल कितना 600 जोड़ दो, ठीक है 4600। फिर अगले साल कितना, ये तो तीसरे साल के लिए, फिर चौथे साल के लिए 600 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5200, ठीक है ना। अब देखो 4.5 ईयर के लिए उस 600 का आधा करोगे तो कितना होगा 300, तो इस बार कितना जुड़ेगा 300, तो हो गया ना 5। तो एक तरह से हम लोगों ने, हमें मिश्र धन दे रखा था, लेकिन हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया। 1 साल का अंतर वो ही ब्याज हुआ, ठीक है ना, 1 साल का अंतर। देखो अब हम लोगों ने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, ऐसा ही आ गया 1 साल का, 1 ईयर का ऐसा ही, ठीक है। अब देखो वापस जो हम लोग इक्वेशन बनाते थे ना, PRTIA, हमें किससे निकालना है, हमें पहले वाले वर्ष से निकालना है, क्योंकि किसी से भी निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या एक से निकाल लो। रेट और मूलधन पूछा है, वो एक से आ जाएगा, कोई से भी निकाल लो। तो देखो 2 वर्ष के लिए देख लो, टाइम 2 वर्ष, इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 1 साल का, देखो 1 साल का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष है, तो 1 साल का ऐसे ही आ गया, तो 2 साल का, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 साल का दे रखा है ना टाइम, हमें मतलब रेट निकालने के लिए हम लोग इसकी मदद ले रहे हैं 2 साल की। तो 2 साल के लिए कितना आएगा 600 × 2, कितना आ गया 1200 ब्याज हो गया 2 साल। ये तो 1 साल का था, तो देखो 2 साल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो 2 साल का कितना हो गया ब्याज 1200, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हमें अमाउंट कितना दे रखा है इस 2 वर्ष के लिए, अमाउंट मतलब मिश्र धन 4000, ये हमें फॉर्मूला निकालना है, और ये भी निकालना है P। तो देखो वही फॉर्मूला लगा दो, P = A - SI। तो देखो 4000 - 1200 2800, ये हमारा P आ गया, मूलधन आ गया। रेट निकाल लो इन दोनों से, I और P से, कितना है 1200 बटे 2800 × 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 7 14 6
अप्रोक्सीमेट ये हमारी रेट आ गई 42 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा प्रिंसिपल भी आ गया और रेट भी आ गया। तो हम लोगों ने इस वाले मतलब क्वेश्चन में सीधा मेथड डायरेक्ट अप्लाई किया है, मतलब बेसिक का हेल्प ही है एक तरह से। ये इक्वेशन हम लोग बेसिक में मतलब अप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमें खाली अंतर देखना है, ठीक है ना। और निकालना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ 1 साल का ऐसे निकालना है, मतलब 1 साल का ब्याज निकालना है, और उसी से हम लोग फिर हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन बनानी है तो सीधा इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। देखो P + 2SI दे रखी कितना 4000, और P + 4.5 SI दे रखा है कितना 555। अब इक्वेशन अगर बेसिक से सॉल्व करने लग जाएंगे तो इस थोड़ा सा और मतलब लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कि यहाँ पे 4.5 है, फिर हम लोग उसे लेस करेंगे, ठीक है ना। वही मेथड यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। बेसिक तो याद रखना ही रखना है, साथ में सीधा मेथड भी समझना है, क्योंकि एग्जाम में यही वाला अप्लाई करना है। और अगर ये वाला अप्लाई मतलब ध्यान ना रहे तो हमेशा बेसिक तो याद रहेगा ही रहेगा, बेसिक से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और लिखा हुआ है मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखो उधार दी गई एक निश्चित राशि, निश्चित धनराशि, ठीक है ना। एक हमें मतलब एक राशि उधार दी गई है P, कोई सी भी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। कितना 2 वर्ष में 720, 2 ईयर में 720, ठीक है। एवं आगे के, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ दे रखी है लैंग्वेज टर्म में, यहाँ दे रखा आगे के, मतलब आगे के मतलब 2 वर्ष के बाद दे रखा है। यहाँ पे अगर ये आगे के नहीं होता 5 वर्ष दे रखा होता तो हम लोग सीधा लिखते हैं, मिस्टेक यही होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा आगे के 5 वर्ष, मतलब इस 2 में आगे के 5 वर्ष जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो कितने हो जाएगा 7 ईयर्स, ठीक है ना। 7वें वर्ष, अब हो गया 7वें वर्ष। ये इस क्वेश्चन में यही समझने वाली बात है। 5 वर्ष में कितना 1020, ये हमारा मतलब जो क्वेश्चन दे रखा ना उससे हम लोगों ने बस इतना सा निकालना है, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ 5 वर्ष का अंतर आ गया। अब यहाँ पे अमाउंट धनराशि में कितना अंतर आया वो देखो 300 का, ठीक है ना। मतलब मिश्र धन में कितना अंतर आ गया 300 का, ठीक है ना। तो ये 5 साल का ब्याज हुआ ही 300, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का कितना हो गया 5 से डिवाइड कर दो, $60। ये हमारा 1 साल का ऐसा ही आ गया, मतलब 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है ना। बस हमें इतना ही फाइंड आउट करना है। ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा लैंग्वेज फॉर्म को, उसको ऐसे सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशन छोटी सी, और उससे हमें खाली 1 साल का साधारण ब्याज तक निकालना है। फिर क्वेश्चन कुछ नहीं अपने आप सॉल्व होगा। PRT, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन 3 चीज़ें टर्म आ गई, हमें खाली 2 चीज़ निकालनी है, वो हम लोग निकाल लेंगे। TIA, देखो A कितना दे रखा है 2 साल के लिए, पहले वाली से सॉल्व कर लो, जो पहले क्वेश्चन दे रखा है ना पहला ईयर, ठीक है ना। 2 साल के लिए मतलब छोटे वाली टर्म के लिए सॉल्व कर लो, 2 साल के लिए। 5 साल के लिए करेंगे तो यहाँ पे 5 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग 2 ईयर्स से ब्याज कितना निकाल लिया हम लोगों ने 1 साल का 60, तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ 120, ठीक है ना। 2 से गुणा कर दो 60 को, तो कितना हो गया 120। अमाउंट मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2 साल के लिए 720। तो देखो अंतर इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना 600, वो हमारा क्या हो गया P मूलधन हो गया, ठीक है ना। 720 माइनस 120 600। अब हमसे क्या पूछा रेट हमें P और I से निकालनी है, ठीक है ना I। तो देखो रेट क्या होती है, ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा मूलधन पे, मूलधन हमारा 600 %, तो रेट आ गई हमारी 20%। बस इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ समझने वाली बात है कि आगे के 5 वर्ष यानी कि
यहाँ पे 5 वर्ष नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे के मतलब उसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो वो 7 वर्ष हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल थे इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे है। अगले वाली जो लेसन है हम लोग उसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।